तो डेली 2 से 3 युवा आत्महत्या करता है। पता क्यों? कोई बाप का ताना सुनता है। बाप बोलता है कि कब तक हमसे पैसा मांगोगे, कब तक बाप के होटल में खाओगे, और माँ बोलती है कब तक बाप को तंग करोगे। हद तब हो जाता है पत्रकार बाबू जब भाई बोलता है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मैं आगे पढ़ाई कैसे करूंगा, मैं आईएएस अफसर कैसे बनूंगा। उससे भी हद तब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि भैया आप कमाइएगा नहीं तो मेरे दरवाजे में बारात कैसे आएगा, मेरा डोली कैसे होगा। तो डिप्रेशन में जाके युवा आत्महत्या कर लेता है। इसका जवाब एक मन से हम इनका भी करें। आरजेडी बोलेगी हम 10 लाख देंगे, नीतीश जी बोलेंगे 20 लाख देंगे। अरे 78 साल में 23 लाख है और तुम 1 साल में 20 लाख दे दोगे, बाबूजी घर से नौकरी लाओगे। 78 साल में 23 लाख नौकरी है और 1 साल में तुम 10 लाख दे दोगे, बाबूजी घर से नौकरी लाओगे। चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड काउंसिलर का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, उनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें लगना चाहिए। हम अपने न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव आयोग से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि उनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स में लगना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर आईपीएस से लेकर आईएएस से लेकर अव्वल ग्रेड के जो ऑफिसर्स निकलते हैं वो बिहार से निकलते हैं। ठीक है, ये इतने करोड़ का चेक दे दो तो फिर आप अपना इंडस्ट्री लाना, और जो गवर्नमेंट को टैक्स दे दे उसके बाद बिहार के जितने भी नेता है हमको 5% पहुंचा देना, नहीं तो परसों जो कंपनी से बस निकलेगी, परसों जो तुम्हारा स्टाफ निकलेगा ये हो जाएगा। 10,000 में नौकरी क्या ये 10,000 में अपना परिवार चला लेगा? मैं 10,000 में ये अपना परिवार चला लेगा क्या? मैं सारे भाई से पूछना चाहता हूँ 10,000 में परिवार चला लेगा क्या? नहीं चलाएगा ना। 400 हुआ था इनके 12 साल में हो गए 1200 रुपये। आप बताइए 400 के समय वाला जॉन 400 था, उस हिसाब से आप अपना जमीन बेचिएगा। बोलिए 2004 से क्या मिला हमको? घर में गैस मिला, घर में रोड चुप रह जाए, घर में रोड मिला, घर में पानी मिला, घर में बिजली मिला, घर में गैस पहुंचा के मिल रहा है। भी बोल रहे रोजगार दिए, आरजेडी भी बोल रही है रोजगार दिए, बीजेपी भी कह रही है रोजगार दिए। जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 2024 तक बिहार में सिर्फ 23 लाख सरकारी नौकरी है। 23 लाख है सिर्फ, चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक का बात कर रहे हैं। 1.98% ही आदमी नौकरी में है, तो 98% क्या झिंगा छिलेगा बिहार में? और उसके बाद आप बोल रहे हैं एगो मन से हम इनका भी करें। आरजेडी बोलेगी हम 10 लाख देंगे, नीतीश जी बोलेंगे 20 लाख देंगे। अरे 78 साल में 23 लाख है और तुम 1 साल में 20 लाख दे दोगे, बाबूजी घर से नौकरी लाओगे। 78 साल में 23 लाख नौकरी है और 1 साल में तुम 10 लाख दे दोगे, बाबूजी घर से नौकरी लाओगे। कहाँ से लाओगे नौकरी? कहाँ से दोगे? सुनिए दूसरा चीज, अगर नौकरी दे भी देते हैं 10 लाख, हम मान लेते हैं तो 10 लाख हुआ 1% भी नहीं हुआ। 24 करोड़ बिहार का आबादी है, 1% भी नहीं हुआ। तो 99% क्या जंक्शन पे आके इंटरव्यू देगा? क्यों काम करेगा? इंटरव्यू देने से पेट चल जाएगा? तो सीधा जब तक आपके बिहार में, सुनिए इतना ही अच्छा तेजस्वी जी थे, इतना ही अच्छा नीतीश जी, इतना अच्छा बीजेपी है, सब पार्टी अगर इतना अच्छा है तो बिहार में क्यों नहीं कोई निवेशक आना चाह रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? हमको ही बात बताइए कौन अच्छा है? देखिए विकास की बात वो करता है जिसका पुल गिर रहा है, पढ़ाई की बात वो करता है जो 10वां पास नहीं किया है। तो ये तो बिहार का दुर्दशा है। वो आदमी विकास पे बात कर रहा है, रोजगार बाहर वही तो करे। अंधेर नौकरी चौपट राजा, 2% की नौकरी दे के 98% झाल बजा जा। निवेशक बिहार में बहुत अच्छी बात कही है। नहीं, अच्छा सुनिए, रोजगार सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। ठीक है, सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता। रोजगार इंडस्ट्रीज लगाना, आईटी हब्स लगाना, ये भी रोजगार की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी, और सुन लो फिर बोलना और ऑब्जेक्ट मत करना, पहले सुनो। एनडीए की गवर्नमेंट है, नीतीश जी की सरकार है। ठीक है, लगातार कितने वर्षों से मोदी जी और नीतीश की सरकार है, फिर भी आज तक रोजगार नहीं दे पाए। ये 2004 के काल की बात करते हैं, जो 2004 के काल की बात करते हैं ना, लगातार 2004 से अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिला बिहार में, इस पे बात करिए और ये बताइए और प्रमाण चाहिए। 2004 से क्या मिला हमको? घर में गैस मिला, घर में रोड चुप रह जाए, घर में रोड मिला, घर में पानी मिला, घर में बिजली मिला, घर में गैस पहुंचा के मिल रहा है, घर में राशन मिल रहा है। क्या चाहिए? आप क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोजगार। अरे जो जैसा पढ़ा है आज काम कर रहा है। गैस रोजगार की श्रेणी में आ गया। अरे धन्यवाद। 70 साल में 400 हुआ था इनके 12 साल में हो गए 1200 रुपये। आप बताइए 1300 400 के समय वाला
जिस समय चाहे 400 था उस हिसाब से आप अपना जमीन बेचिएगा? बोलिए, हो गया, बेचिएगा? क्या बोल रहे हो? 920 रुपए में हम गैस लेते ही बोल रहे 1300 रुपए में। किसको 1300 भी देता है, सब्सिडी भी देता है। तेजस्वी के अकाउंट में गैस का उत्पादन हम लोग अपने देश में होता है नहीं ना, गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं, भारत में नहीं बनता है। मैम एक सेकंड, मेरा कहना ये है, जो ये भैया ने बोला है, जो बिहार में जब तेजस्वी जी भी 17 महीना रहे, और इससे पहले भैया ने बोला चाचा तो है, ये चाचा को ये सोचना चाहिए ना, बिहार में गवर्नमेंट 2% गवर्नमेंट नौकरी है, टोटल 23 लाख गवर्नमेंट नौकरी है। भैया कहाँ गए? भैया बोले थे टोटल 23 लाख नौकरी गवर्नमेंट नौकरी है। यदि वो बोले हम 10 लाख को नौकरी दिए, 1% और बढ़ा, 1% और नौकरी बढ़ा, 3% और 3% बढ़ा, और ये 97% आदमी क्या करेगा? यहाँ बिहार में पटना जंक्शन पर झाड़ू लगाएगा? नहीं ना लगाएगा। या किसी का जेब नहीं ना काटेगा, स्कैनिंग नहीं ना करेगा? पहले बात सुन लीजिएगा तब बोलिएगा। बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्री चाहिए। बिहार में ये भैया है, बिहार मेट्रो सिटी होता, बिहार मेट्रो सिटी होता, दिल्ली मुंबई जैसे सैलरी मिलता है ना प्राइवेट बंदे को, इस भैया को दिल्ली जैसे मुंबई जैसे सैलरी मिलता है ना, इनको 18,000 रुपये सैलरी मिलता है ना मैम। ये क्यों 10,000 में नौकरी? क्या ये 10,000 में अपना परिवार चला लेगा? मैं 10,000 में ये अपना परिवार चला लेगा क्या? मैं सारे भाई से पूछना चाहता हूँ, 10,000 में परिवार चला लेगा क्या? नहीं चलाएगा ना। बिहार में इंडस्ट्री चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जो तैयारी करा, यदि हम तैयारी करेंगे हमको भी नौकरी होगा, ये तैयारी करेंगे इनको। बिहार में नौकरी चाहिए, बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्री चाहिए, बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्रीज चाहिए। बिहार में सारे जितने भी ब्रांड है ना मैम, सारा इंडस्ट्रीज लाना सारे ब्रांड इंडस्ट्रीज लाना चाहता है बिहार में सारे ब्रांड इंडस्ट्रीज लाना चाहता है, मगर बिहार में रंगदारी है। और बिहार के मुख्यमंत्री बोलता है हमको पहले इतने करोड़ का चेक दे दो, मुझे इतने करोड़ का चेक दे दो तो फिर आप अपना इंडस्ट्री लाना, और जो गवर्नमेंट को टैक्स दे दे। उसके बाद बिहार के जितने भी नेता है हमको 5% पहुंचा देना, नहीं तो परसों जो कंपनी से बस निकलेगी, परसों जो तुम्हारा स्टाफ निकलेगा, ये हो जाएगा, कंपनी ये हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा। तो बिहार में कहाँ से इंडस्ट्री लाएगा? वो इंडस्ट्रीज वाले कहाँ से सोचेगा जो हम बिहार में। भाई की बहुत अच्छी बात थी। हमारे बिहार हमारा शिक्षा की बात की जाए तो बहुत अव्वल ग्रेड पे, अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर आईपीएस से लेकर आईएएस से लेकर अव्वल ग्रेड के जो ऑफिसर्स निकलते हैं वो बिहार से निकलते हैं। ठीक है, सारे ग्रेड के ऑफिसर्स यहाँ से निकलते हैं। हमारे पास दिमाग से लेकर हर चीज, किसी चीज में कमी नहीं है। संसाधन, सिर्फ संसाधन, पैसा, इन चीजों में कमी है, इंडस्ट्रीज की कमी है। ठीक है, यहाँ पे वो जो सुनिए, अगर यही सैमसंग यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, सैमसंग यहाँ पे बिहार में अगर यहाँ पर काम कर रही है तो 10,000 में काम करवाएगी, और यही मेट्रो सिटीज होगी तो मेट्रो सिटीज में 45,000 50,000 सैलरी देगी, उसी वर्क का, उसी काम का। क्यों? सैमसंग साउथ कोरिया, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग ने बोला मैं बिहार में अपना इंडस्ट्री डालूंगा, और बिहार के मंत्री और बिहार के नेता ने बोला कि मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए, मुझे इतने करोड़ रुपए फंड चाहिए, तो फिर मैं अपना इंडस्ट्री डालूंगा। कोई भी, यदि आप एक कंपनी के सीईओ हैं, आप अपना कंपनी डाल देंगे क्या? ये भैया अपना इंडस्ट्री डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। वो दिल्ली में डालेगा, नोएडा में डालेगा, वो अदर हरियाणा में डालेगा। देखिए, अदर स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की भी बहुत जरूरत होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ही जब रंगदार लोगों से मिली होगी तो फिर क्या प्रोटेक्शन मिलेगा आपको? यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही? इंडस्ट्रीज ना आने का कारण ये है कि यहाँ पे रंगबाज लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, आप खोल लीजिए, 1,000 करोड़ की कंपनी खोलिए आज, तुरंत दे दीजिए 25% हमें पहुंचाइए, नहीं तो बंद करके चलिए, नहीं तो मर जाएंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का देखिए, हम लोग आम जनता जो है नौकरी पाने के लिए या किसी मॉल में जाने के लिए, अगर नौकरी पाने के लिए अगर आवेदन देते हैं तो वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना भाई। हम चाहते हैं कि नॉमिनेशन के टाइम में चाहे जो भी चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड काउंसिलर का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, उनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें लगना चाहिए।
हम अपने न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव आयोग से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि उसका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स में लगना चाहिए, क्या कि पता चलना चाहिए कि जो भी कैरेक्टर लेस हैं हम उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, क्या कि बढ़ती अपराध उसी का नतीजा। आज बिहार में जिस तरह का अपराध है और खास करके बलात्कार का जो मामला आ रहा है, इस पर सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं ले रही है, बोल क्यों नहीं रही है, कोई विधायक क्यों नहीं इस पर बढ़ के बोलते हैं? क्या बेटियां हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, सिर्फ बेटे पे टारगेट, बेटियों पे बहुत ध्यान है, बेटी पे कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, तो हम तो कहते हैं मैडम, यही बात कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो माहौल हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से डेली 2 से 3 युवा आत्महत्या करता है। पता क्यों? कोई बाप का ताना सुनता है। बाप बोलता है कि कब तक हमसे पैसा मांगोगे, कब तक बाप के होटल में खाओगे, और माँ बोलती है कब तक बाप को तंग करोगे। हद तब हो जाता है पत्रकार बाबू, जब भाई बोलता है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मैं आगे पढ़ाई कैसे करूंगा, मैं आईएएस अफसर कैसे बनूंगा। उससे भी हद तब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि भैया आप कमाइएगा नहीं तो मेरे दरवाजा में बारात कैसे आएगा, मेरा डोली कैसे होगा। वो डिप्रेशन में जाके युवा आत्महत्या कर लेता है। इसका जवाब